जहाँ खड़ा है वहाँ का विधायक बीजेपी का है, उसके बाप बीजेपी में विधायक था। परिवार में बता दे, अमित शाह जी मंच पे थे और मंच पे उनका साथ बैठा हुआ बगल का जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बाप सम्राट चौधरी सांसद था, उसकी माँ पार्वती सिंह विधायिका थी। और कहा नहीं भाई, जैसा बोतल बेटा को आप विश्व का सचिव बना दिए, राजनाथ सिंह के बेटा को विधायक बना दिए, अश्विनी चौबे के बेटा को आपने टिकट दे दिया, कहाँ परिवारवाद नहीं है भाई 2005 का डेट ऑफ बर्थ आप चेक कीजिए, आधार कार्ड हम 90 मॉडल में है। कैसे 2005 से पहले व्यवस्था थी, नीतीश जी एनडीए गठबंधन कैसे बदला व्यवस्था को 5 के बाद हम लोग देख रहे हैं। 5 से पहले तो 2 कोटे बनता था, 2 बार, एगो होली में एगो दिवाली में कोटा मिलता था। बिहार आपको 39 सांसद दिया, बताए मोदी जी एक दिन बिहार के लिए विशेष बैठक किए, लेकिन गुजरात 26 सांसद दिया। रोज गुजरात का बैठक हो रहा है, रोज गुजरात में फैक्ट्री खोल रहा है, बुलेट ट्रेन गुजरात से हो रहा है। भाई बिहार आपको 39 को दिया, 39 बढ़ा के 26 बढ़ा, बता दीजिए। देखिए बिहार के लोग कहां से कहां चल गए। मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ हम देंगे युवा के रोजगार, कहाँ गए हैं। आज एएलपी के 6 साल पर वैकेंसी आया, मात्र 5600 सीट मिला। सोचिए कितना दुर्भाग्य है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चौपाल खबर में। हम एक बार फिर से आपको लेकर मौजूद हैं पटना रेलवे जंक्शन पर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, लोगों में चुनावी बहस बढ़ती ही जा रही है। कई सारी पार्टियां महारैली निकाल रही हैं, तो कई जगह पे आप देखने को मिल रहा है कई सारे नेता पलटी मार रहे हैं। आज हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव से संबंधित। भाई साहब, क्या कहते हैं आप, लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति है अब की बार बिहार में? अब की बार बिहार में लोकसभा की स्थिति साफ है। इंडिया अलायंस आ रही है, आरजेडी और कांग्रेस की मिला के सरकार आ रही है, इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार अब की बार। मोदी जी कुछ कहते हैं, 2 करोड़ रोजगार भी कहते हैं प्रति वर्ष, 15-15 लाख सब लोग के खाते में भी कहते हैं। तो उनकी गारंटी बस फर्जी होती है, फर्जीवाद की गारंटी करते हैं। वो बस गारंटी पे ही रहते हैं, गारंटी खुद करते हैं, खुद मानते हैं। बस उन्होंने देश को 5 ट्रिलियन जो कहते हैं नहीं, अर्थव्यवस्था होने वाली है अपनी देश, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बना दिया, लेकिन गरीब जनता के पास पैसे कहाँ है? 750 अरबपतियों के पास ही सिर्फ देश के पैसे क्यों है? देश तो अमीर होते जा रहा है, लेकिन 45 साल में इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? इसका जवाब है आपके पास? किसी के पास है इसका जवाब? देश तो एक तरफ से अमीर होते जा रहा है, तो पैसा किसके हाथ में जा रहा है? सिर्फ अरबपतियों के हाथ में जा रहा है। देश की गरीब जनता के हाथ में कौन सा पैसा आ रहा है? पैसा गरीब जनता के हाथ में नहीं आ रहा। ये बात को आप मानिए कि देश कुछ चंद अरबपतियों के हाथों में बस जा रहा है, देश के आम जनता के पास पैसा नहीं आ रहा। वो तो कह रहे हैं पूरे देशवासी, हमारे 140 करोड़ देशवासी हमारे परिवार हैं, हम उनका देख रेख कर रहे हैं, उनकी सारी चीजें देख रहे हैं। जिनसे अपना परिवार ना संभला, वो 140 करोड़ का परिवार संभालने की बात कर रहे हैं। फर्जी बात है, फर्जी गारंटी बस देते हैं। जिनसे अपनी बीवी नहीं संभली, वो दूसरा क्या बात करेंगे? हाँ, वो तो कह रहे हैं वो उनकी बीवी है, वो तो दावा करते हैं उनकी बीवी है, बस वो साथ नहीं रहते। उनकी बीवी भी कहती है मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर वो मेरे साथ नहीं रहते। दावा करते तो वो नॉमिनेशन जब हो रहा था गुजरात वाराणसी इलेक्शन में, उस वक्त तो फॉर्म में डालते ना, दावा करते। तो ये कैसा दावा है कि आप सरकार में रह के झूठ बोलेंगे? ये कोई दावा है? तो वो फर्जी दावा करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। अगर ऐसा रहता तो वो मानते लोगों के साथ। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं यहाँ पे परिवारवाद की राजनीति होती है, जो विपक्ष है वो परिवारवाद की राजनीति करती है, न रोजगार, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, इन सारी चीजों पे मुद्दे पे बात ही नहीं होती यहाँ। फिर जैसा कौन है? परिवार में बता दे, अब जहाँ खड़ा है वहाँ का विधायक बीजेपी का है, उसके बाप बीजेपी में विधायक था। परिवार में बता दे, अमित शाह जी मंच पे थे और मंच पे उनका साथ बैठा हुआ बगल का जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बाप सम्राट चौधरी सांसद था, उसकी माँ पार्वती सिंह विधायिका थी। और कहा नहीं भाई, जैसा बोतल बेटा को आप विश्व का सचिव बना दिए, राजनाथ सिंह के बेटा को विधायक बना दिए, अश्विनी चौबे के बेटा को आपने टिकट दे दिया, तो कहाँ परिवारवाद नहीं है भाई? चिराग पासवान को अपने साथ रखे, उसका बाप रामविलास पासवान सांसद था, पशुपति पारस भी सांसद है, आप जीतन मांझी को, उसका बेटा संतोष मांझी पे विधायक है, उपेंद्र कुशवाहा को रखो, सबको तो परिवारवाद रख रही है, कहाँ परिवारवाद नहीं है? ओम प्रकाश राजभर के बेटा को, ओपी राजभर को टिकट दे दिया उत्तर प्रदेश में, संजय निषाद के बेटा को टिकट दे दिए, तो कहाँ परिवारवाद नहीं? तो बताइए, आपके यहाँ से लेके आपके गठबंधन सब में परिवारवाद है। अरे जिसका बाल बच्चा होगा वही ना बाल बच्चा की कीमत समझेगा, जो अंडा बंडा कहाँ से कीमत समझेगा? जिसका बाल बच्चा नहीं, उसको कहाँ से बाल बच्चा का दर्द होगा भाई? जिसका बाल बच्चा अपना, मेरे बाबूजी का दुकान है तो आपको थोड़ी दे देगा, दुकान तो हम ही को ना मिलेगा भाई। ये परिवारवाद कहाँ से आ गया? अरे आप उसमें काम कर सकते हैं, दुकान आपके नाम नहीं किया जा सकता है, काम कीजिए, कार्यकर्ता को भी टिकट मिलेगा। आपको आप पार्टी आपके नाम कर दे, ऐसा संभव ही नहीं है। अगर पार्टी नाम करते, चिराग पासवान को बोलिए अपने पार्टी किसी कार्यकर्ता को दे दे, जीतन मांझी को बोलिए अपने बेटा के अलावा किसी और को बना दे, कोई नहीं बनाएगा। लेकिन सवाल केवल इंडिया गठबंधन से होगा। तो फर्जीवाड़ा लोग मोदी जी को भगाने का तैयारी हो चुका है। 200 के पारी नहीं जाना, 400 तो ख्वाब देखते रहे। जब से बनी है इंडिया अलायंस, उसके बाद ये टूटती बिखरती हुई दिख रही है। तमाम नेता लोग बीजेपी में आ जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आपको? क्या टूट बिखर भाई, मोदी जी बिहार आते हैं, उनके गठबंधन का लोग, चिराग पासवान उनके मंच पर नहीं बैठता, उपेंद्र कुशवाहा उनके मंच पे नहीं बैठता। एक दिन बाद बिहार में रैली हुआ, सब नेता मंच पे था, तो टूटे कहाँ हो रहा है बताइए? आप मतलब भाग रहा है, नेता का कोई गार का होता है जी? आज एकड़ा में तो कल ओकड़ा में। अरे वही बात है, कांग्रेस का तो पूर्व लोग भाग रहा है, आपका तो वर्तमान सांसद कांग्रेस में चला गया, तो अपने संभालिए ना भाई। राजस्थान में
17 विधायक पलटी मारे हैं, बीजेपी में आए हैं कांग्रेस छोड़ करके, क्या कहना चाहेंगे? देखे, लेकिन आज ही राजस्थान के चूरू से सांसद राहुल राव कांग्रेस में शामिल हो गए, इसका खबर आपके पास नहीं है? अरे भाई काम कीजिए ना, मीडिया सब कुछ को दिखाइए, मोदी भक्ति नहीं कीजिए, सब कुछ को दिखाइए। राजस्थान का लोक सांसद को नहीं बताया आपको जो कांग्रेस में ज्वाइन किया, लेकिन विधायक का पता है। अरे भाई विपक्ष का साथ दीजिए, सत्ता का साथ सब में है, सब कोई सत्ता के साथ है, लेकिन कुछ लोग विपक्ष के साथ भी आएंगे। तो विपक्ष क्यों नहीं सड़कों पे आती है जब ईवीएम जैसे चीजों पे सवाल उठाया जाता है? वो पीछे रह करके क्यों काम करती है? फेस क्यों नहीं दिखाती अपना? कहाँ नहीं विपक्ष है? जब ईवीएम पे सवाल उठा था कि ईवीएम हैक हो जाता है, कोई विपक्ष वाला आया था, इस पे कोई सवाल किया था? नहीं, देखिए ईवीएम में हम कभी नहीं बोलते थे। ईवीएम अपना जो नेता नगरी जो है वो नेता नगरी समझ, हम कभी ईवीएम पे नहीं बोले, इसलिए ईवीएम में हम कुछ नहीं बोल सकते। चले गए भैया कि कहा कहें, महंगाई इतना अंतिम सीमा से चल गया, जहाँ 400 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा, 1300 में मिल रहा। हम तो कर दिए हैं ना। क्या कम कर दे? 100 मान लीजिए 2000 बढ़ा दिए, 200 रुपया कम कर दे तो हम कम कहेंगे? बढ़ल ना है जी, तो हम कैसे कहेंगे? जब हमको 400 सिलेंडर 1200 में मिल रहा है तो हम कैसे कहेंगे कम कर दिए? 100-200 रुपया कम किए, वो कम कर दिए हैं। हमको लाके 400 पर दे सिलेंडर तो हम कहेंगे महंगाई कम किए हैं। बात यही है, अंतिम सीमा लेके चल गए हैं महंगाई। और रोजगार के लिए उन्होंने तो दावा किया था कि जब मेरी सरकार आएगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। क्या ऐसी स्थिति आ गई है? देखिए बिहार के लोग कहां से कहां चल गए। मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ हम देंगे युवा के रोजगार, कहाँ गए हैं? आज एएलपी के 6 साल पर वैकेंसी आया, मात्र 5600 सीट मिला। सोचिए कितना दुर्भाग्य है। कम से कम 30,000 प्लस देना चाहिए सीट। बहुत नवजुवक तो बहुत सरकारिया करेंगे, सभी सरकारिया करिए। रोजगार का बात हम नहीं करें कि अपने यहाँ रोजगार लाइए। आपका केंद्र, आपका लोकसभा में सांसद, लोकसभा का ये सड़क नहीं है, लोकसभा में सांसद बोल रहा है, मंत्री बोल रहा है 19,64,360 पद खाली है। भाई उसको भर दीजिए ना, हम कहाँ करें कि अपने यहाँ रोजगार लाइए। फिर आपका रेल मंत्री बोल रहा है अश्वनी चौबे, अश्वनी वैष्णव उड़ीसा से हैं जो 2.5 लाख रेलवे विभाग में खाली, भाई उसको भर दीजिए। हम कहाँ करें कि नया रोजगार लाइए। 2019 में रेलवे विभाग से वैकेंसी निकला था, आज तो उसका परीक्षा नहीं लिया गया। रेलवे विभाग को पंचवर्षीय योजना बना जाए, छात्र के साथ नहीं काम। देखिए किसान किस लिए वोट हमको नहीं पता, महिला किस लिए वोट हमको नहीं पता, हम एक छात्र हैं। आप जब मेरे लिए काम नहीं, हम क्या आपको वोट देंगे? भाई आप एक नौकरी को पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं, आपका सांसद लोकसभा में बोल रहा है, आपका मंत्री राज्यसभा में बोल रहा है, इतना पद खाली आप उसको भर नहीं रहे। आरबीआई का एनसीईआरटी का आंकड़ा है कि पिछले 7 साल में 21 करोड़ लोग फॉर्म भरा, मात्र 7 लाख को रोजगार मिला। तो रोजगार हुआ? बेरोजगार रखने का एक तरीका है, रोजगार तो है ही, आप दे नहीं रहे। 19 लाख लोग रोजगार में आएंगे तो 38 लाख लोग का परिवार चलेगा। ऐसा नहीं कि 19 लाख लोग का चलेगा। भाई मेरे पास पैसा है तो सब्जी तेल मसाला खरीदे करेंगे, तेल मसाला खरीदें तो फ्री में तो कोई नहीं देगा, उसको पैसा जाएगा ही, तो अर्थव्यवस्था भी चलेगा। लेकिन अर्थव्यवस्था को किस तरह चौपट किया जा रहा है, ये मोदी जी लोग सीख लिया जाए। 3 तारीख को जब रैली हुई थी, जन विश्वास रैली, लालू जी ने एक मोदी जी पे मतलब निशाना साधा था और कहा था कि वो हिंदू नहीं है, ना ही उनका कोई परिवार है। बिहार की जनता क्या उनका परिवार है? ना, बिहार की जनता बिल्कुल। बिहार आपको 39 सांसद दिया, बताए मोदी जी एक दिन बिहार के लिए विशेष बैठक किए, लेकिन गुजरात 26 सांसद दिया। रोज गुजरात का बैठक हो रहा है, रोज गुजरात में फैक्ट्री खोल रहा है, बुलेट ट्रेन गुजरात से हो रहा है। भाई बिहार आपको 39 को दिया, 39 बढ़ा के 26 बढ़ा, बता दीजिए। 39 सांसद कोई कुछ नहीं, आज 26 को आपका घर है तो रोज जा रहे हैं। तो जब बिहार के लिए कुछ नहीं तो बिहार का परिवार क्या बनेगा भाई? इसी बिहार की बेटियों को आप मार रहे हैं तो बिहार का परिवार क्या बनेगा भाई? इसी बिहार में भूखमरी है, बिहार का परिवार क्या बनेगा? आपका नौकरी की बात कुछ देर पहले कहें, तेजस्वी जी की सरकार में बिहार विधानसभा का फॉर्म आया था, सरकार बदल गया। अभी बैठे हुए नंद किशोर यादव पटना फतुहा के, ये पटना सिटी के साथ विधायक है, अभी विधानसभा के स्पीकर बने हुए, आते ही पहले काम किए हैं, अपने पहला पेन से विधानसभा का नौकरी को बंद कर दिया। तो न बताइए, नौकरी निकाला हुआ नौकरी को बंद कर दिया गया, तो नौकरी विरोधी ने तो और क्या है, रोजगार विरोधी ने तो और क्या है। अरे भाई अब नहीं निकाले तो कम से कम उसको बंद नहीं कीजिए। जो लोग निकाल कर चले गए उनको धन्यवाद दीजिए, आपसे तो निकला नहीं और उसको बंद कर रहे हैं, तो ये लोग नौकरी विरोधी लोग युवा विरोधी लोग हैं। ई भाई 2005 का डेट ऑफ बर्थ आप चेक कीजिए आधार कार्ड, हम 90 मॉडल में है। कैसे 2005 से पहले व्यवस्था थी, नीतीश जी एनडीए गठबंधन कैसे बदला व्यवस्था को 5 के बाद हम लोग देख रहे हैं। 5 से पहले तो 2 कोटे बनता था, 2 बार, एगो होली में एगो दिवाली में कोटा मिलता था भाई। 1990 के दशक में ही जब यहाँ से राम रथ यात्रा निकाली जाती है अयोध्या के लिए, यहीं रोक दी जाती है। क्या आप राम को अपना भगवान नहीं मानते हैं? मानेंगे आप मना कीजिएगा, यह सब राम आदर्श है। राम यहाँ पर वो यात्रा रोक दी गई थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के सरकार बहुत उसी का परिणाम है, राम रथ रोकने का परिणाम है कि 2 सीट से ये 300 सीट बीजेपी पहुंचा। आज जो रोका, जो भी नाम नहीं धरेंगे, जो रोका वो एक बार 25 गो से 2 गो पर 1 गो पर 0 पर आया।
मानते, राम रथ को रोकने वाला हम मानते हैं, कहाँ चलेगा तो हमारा आस्था कैसे मिटा दीजिएगा साहब? ये अगर नहीं मानते हैं तो हम काहे कहेंगे इनको कि मानिए, ये अपना नहीं माने, हम मानते हैं तो हमको रोकने वाले कौन है? तेजस्वी जी इंतजार में थे, कहीं चिराग पासवान हमारे जी 1916 में लखनऊ समझौता के दौरान बीजेपी विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई थी। उस बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ था, क्या नाम था इसका, मुरली मनोहर जोशी, जो अपना बेटी का, अरे सुनिए मैं आपके बीच में नहीं बोलता, मैं आपके बीच में नहीं, अरे जनसंघ थी भाई, अरे भाई जनसंघ थी, वही उसका मॉडलाइज बीजेपी है, उसी का मॉडलाइज बीजेपी है। मुरली मनोहर जोशी जो अपना बेटी का शादी किया है क्या नाम है उसका, शाहनवाज हुसैन से, जो एक मुस्लिम है, हमसे नहीं किया, हम हिंदू थे, हमसे नहीं किया, अब मुस्लिम शाहनवाज हुसैन से क्योंकि मुस्लिम है। उस प्रस्ताव में यह पारित हुआ कि ओट कोट को हम नहीं मानते, राम मंदिर हम बनवाएंगे। अरे भाई साहब, अगर आप बनवाते तो 2014 में आपकी सरकार आ गई थी, काहे नहीं बना? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, कांग्रेस क्या बोला? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सारा को और निकाल कर पहले कांग्रेस सरकार में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आते? हम बोले थे, आप ही बोले थे, हम बोले थे, निकाल कर उस दिन का पूरा ट्विटर खंगाल लीजिए। सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किया कि राम मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सारा खोल, मोदी नींद नहीं आ गया फैसला, तब भाजपा वाला जाएगा, ओ फैसला तो आ गया। जब कांग्रेस सरकार में नहीं है तब उसने ट्वीट कर देने से क्या हो जाता है? वो तो जब सरकार में थी तब संविधान भी था, तब न्यायालय भी था, तब क्यों नहीं ये सब निर्णय? कांग्रेस पहले ही कहा था कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कोर्ट करा है, सरकार और कोर्ट में अंतर होता है कि नहीं होता है? अरे जब आप कहे कि हम करवाएंगे तो फिर लखनऊ समझौता में क्यों प्रस्ताव पारित हुआ? वही मुरली मनोहर जोशी जिसका दामाद मुस्लिम है, आज हिंदू इंडिया सम्राट बन रहे हैं। वही विपक्ष 17 वकीलों को खड़ा कर देती है राम मंदिर के विपक्ष में। कौन वकील था बताइए? कपिल सिब्बल, कौन किसका, किस पार्टी? कांग्रेस का है, कपिल सिब्बल था, कांग्रेस का दिग्गज नेता कपिल सिब्बल है। अभी से मतलब नहीं है, उस समय कांग्रेस में था। सुनिए, पार्टी पॉलिटिक्स, अरे सुन, अब हो गया, बोल लिया, हम बोल दे इस पे, बोलता है कि जो सनातन धर्म है डेंगू मलेरिया है, वही महागठबंधन के नेता लोग बोलते हैं कि डेंगू मलेरिया है। क्या हम अगर बोले उनके धर्म के बारे में तो हमको लोग पूजा बोल दे हम इसके बारे में? ये बोले वो कपिल सिब्बल। राजनीति और पेशा अलग अलग होता है। अगर हम मान ले भाजपा में हो और हमारा पेशा अगर दूध बेचने का है तो हम कांग्रेस का दूध नहीं देंगे, दूध देवे नहीं करेंगे भाई। राजनीति और पेशा अलग होता है। और अभी बोल रहे कि डेंगू मलेरिया, अरे आपका गठबंधन अजय निषाद के साथ है जो बोला खीर खाने से बच्चा पैदा लेता है। राम का अपमान है कि नहीं है? खीर खाने से बच्चा पैदा लेता, देख लीजिए। आप दीजिएगा, डेंगू मलेरिया बोला, उसका पूजा होता है, उसको फांसी दो। हम तो कह रहे हैं, बोलिए संजय निषाद से गठबंधन तोड़िएगा, संजय निषाद से गठबंधन भाजपा तोड़ेगी। उसके बेटा को हम बीच में नहीं बोले थे, बीच में नहीं बोलिए। संजय निषाद के बेटा को बीजेपी कैंडिडेट बनाया, उसको प्रचार करेगा। ओम प्रकाश राजभर बोला सीता एक टेस्ट ट्यूब बेबी है। हिंदू का अपमान था, धर्म का अपमान था कि नहीं था? बता दे भाजपा वाला। आप उसका गठबंधन, सारा बात भाई एक तरफ है, रानी के पेट से राजा लड़का नहीं लेगा। अगर राजद वाला क्या है दानापुर के विधायक लाएगा तो पहला वोट हम देंगे उसको। रानी के पेट से देश में राजा नहीं बनेगा, सीधा बात। अब कहिए इनको कहिए कि सम्राट चौधरी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हटा दे, उप मुख्यमंत्री से हटा दे। सम्राट चौधरी क्यों बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाओ? उसका बाप सम्राट चौधरी के न भी पिताजी है न माँ है, लेकिन एक परिवार में 8 गो पेंशन, 24 गो पेंशन उठाता है लोग। शकुनी चौधरी को राजद के एक परिवार में 24 गो पेंशन आता है, 24 गो पेंशन आता है। पार्वती सिंह विधायिका, पार्वती सिंह सम्राट चौधरी की माँ है और वो विधायक है। किसका पैसा? सम्राट चौधरी की माँ विधायक, सम्राट चौधरी के बाप सांसद। मोदी जी के बगल में बैठा हुआ है, मोदी जी के बगल में बैठा हुआ है। अरे मोदी जी के बगल में बैठा हुआ है, आप पेंशन लीजिएगा। अरे हमारा ढेर ज्यादा है, अरे हम नहीं कोई क्या बना देंगे आप सोचिए। पहले सम्राट चौधरी के बाबूजी मुख्यमंत्री रहत, आज सम्राट चौधरी के बाबूजी राष्ट्रीय अध्यक्ष बारे पार्टी के। मतलब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बारे सांसद थे कि नहीं थे, ये सवाल है। उनकी माँ विधायक थी कि नहीं थी, सवाल है। अरे भाई प्रदेश अध्यक्ष है, बिहार का उप मुख्यमंत्री 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 है। आप जहाँ खड़ा है वहाँ का विधायक विधायक है। आप जहाँ खड़ा है वहाँ का विधायक का बाप विधायक था, अभी विधायक है। नवीन जी विधायक थे, उनके बेटा नवीन विधायक है। ये जो सारी खबरें देख रहे हैं, ये हम बिहार पटना रेलवे स्टेशन से ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए चौपाल खबर। मेरे साथ कैमरा पर्सन प्रिंस, मैं दिवाकर चौरसिया। बहुत बहुत धन्यवाद।